गणेशपुरी गांव में सभी लोग मछुआरे थे। वहां सभी मछली पकड़कर बाजार में बेचते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस गांव में मांस मच्छी का व्यापार होने के कारण गांव में कोई मंदिर भी नहीं था। एक रोज मछुआरा हरीश अपनी पत्नी के साथ व्यास नदी के किनारे मच्छी पकड़ रहा था। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी भाग्यवान, सुबह से जाल लगा कर बैठे हैं। थोड़ी देर और देखते हैं फिर चलते हैं, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे। अरे वो देखो, उस टोकरी में क्या बहता हुआ आ रहा है भाई? टोकरी को जल्दी बाहर निकालो। पर ये तो कोई बच्चा लगता है, इसे जानबूझकर नदी में बहा दिया गया है। अरे लड़की है ना, इसीलिए बहा दिया होगा। भाग्यवान, ये तो बहुत ही सुंदर बच्ची है, देखो तो चेहरे पर कितना तेज है। अब इसे हम ही पालेंगे। हाँ नहीं नहीं, अपनी पहले ही 2 बेटियां हैं, अब इसे भी रखकर क्या करेंगे? नहीं, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी, आज से ये भी हमारी बच्ची है। रजनी को अपने पति की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने उसका नाम विशाखा रखा। रजनी ने उसको घर में तो रख लिया, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटियों से ही प्यार करती। ऐसे ही समय बीता और विशाखा 15 साल की हो गई और उसके मन में गणेश भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत होने लगे। वो हमेशा गणेश भगवान का नाम जपती रहती। गण गणपतिये नमो नमः, गण गणपतिये नमो नमः। एक रोज रजनी उससे, ए लड़की, तू क्या पूरे दिन ये पूजा पाठ में लगी रहती है? हम मछुआरे हैं, पूरे दिन मांस मछली का व्यापार करते हैं, ये सब पूजा पाठ हमारे यहाँ नहीं होते। चल अब कुछ हाथ पैर हिला ले और घर का काम काज कर ले। ये कहकर रजनी वहां से चली गई। तभी वहां हरीश आया। अपनी माँ की बातों का बुरा मत माना कर, मुंह फट है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये कहकर हरीश ने उसे गले से लगा लिया। हरीश रोज मांस मच्छी बेचता था, इसलिए वो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन विशाखा को गणेश जी से बड़ा लगाव था। एक रोज वो दूसरे गांव में लगे मेले से गणेश जी की एक फोटो घर में लाई, लेकिन उसकी दोनों बहनों ने वो फोटो नदी में बहा दी। मेरी गणपति की फोटो वो कहाँ गई? विशाखा को जब सच पता चला तो वो बहुत रोई। फिर वो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगी। गण गणपतिये नमो नमः, गण गणपतिये नमो नमः। लेकिन उसकी माँ रजनी ने उसे भी तोड़ दिया। हे गणपति, अब मैं क्या करूं? परसों गणेश चतुर्थी है और मैं तुम्हारा व्रत रखकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मूर्ति के बिना मैं पूजा कैसे करूं? विशाखा की नजर अपने घर के सामने लगे पेड़ के पत्तों पर जाती है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर लाती है और उन पत्तों से गणेश भगवान की आकृति बनाकर चुपके से उनकी पूजा करती है। पत्तों से बने गणपति पर रजनी को भी कोई शक नहीं होता, लेकिन एक रोज जब विशाखा उन पत्तों के बने गणेश जी की पूजा कर रही थी तो रजनी उसे देख लेती है और वो उन पत्तों को तोड़कर अलग कर देती है। पागल लड़की, तुझे कितनी बार समझाया कि हमारे घर में ये पूजा पाठ नहीं होती। इतना कहते ही रजनी के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और उसे लकवा मार जाता है। वो वहीं गिर जाती है। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, होश में आओ। रजनी, तुम्हें ये तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। हाँ, गणपति भगवान ने तुम्हें सजा दी है। नहीं बाबा, मेरे गणपति किसी को सजा नहीं दे सकते। माँ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। विशाखा ने फिर से पत्तों के गणेश जी बनाए और सारा दिन भूखी प्यासी उनकी आराधना करती रही। उनसे रजनी के ठीक होने की दुआ मांगती रही। रजनी कुछ घंटों बाद होश में आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विशाखा, मेरी बच्ची, तू भी मुझे माफ कर दे। देखा रजनी, प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है। आज विशाखा के कारण ही तुम ठीक हो पाई हो। गणपति बप्पा, अब मैं हर गणेश चतुर्थी को आपका व्रत करूंगी। हाँ बेटी, अब से हम भी तेरे साथ गणपति बप्पा की पूजा करेंगे और उनकी प्रतिमा घर लाएंगे। वो सभी गणपति की फोटो घर लाते हैं और उनकी रोज पूजा पाठ करते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। ये सब देख देवलोक में नारद भगवान गणेश जी से कहते हैं, प्रभु, आखिर आपने विशाखा को उसकी भक्ति का फल दे ही दिया। गणेश भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो भी मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत
सच्चे मन से पूर्ण करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा।